पहाड़ों की गोद में बसे एक शांत गांव में आर्यन पला बढ़ा था। उसके माता पिता ने उसे संस्कारों और कड़ी मेहनत की नींव दी थी। गांव के छोटे स्कूल में वो अव्वल था, लेकिन जब सपनों को नई उड़ान देने वो बड़े शहर की चकाचौंध भरी कोचिंग में पहुंचा तो वहां का माहौल देखकर सहम गया। शहर के बच्चों का आत्मविश्वास, उनकी फर्राटेदार बातें और तड़क भड़क देख आर्यन को अपनी सादगी पर शर्म आने लगी। उसके अंदर एक हीन भावना घर कर गई। वह खुद से कहने लगा, मैं इनके जैसा नहीं हूं, मैं कमजोर हूं, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। हर रोज वो किताबों के सामने बैठता, लेकिन अक्षरों से ज्यादा उसे अपना डर दिखाई देता। जैसे ही कोई कठिन सवाल सामने आता, उसका बचा खुचा हौसला भी दम तोड़ देता। पहला आईना एक दिन उसके कोच ने उसकी निराशा भांप ली। उन्होंने कहा, आर्यन, तुम्हारे अंदर क्षमता की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सिर्फ तर्क करने की हिम्मत और खुद पर भरोसे की। आर्यन ने सुना, पर उसका मन नहीं माना। उसे लगा कोच सिर्फ तसल्ली दे रहे हैं। उसने फिर कोशिश की और फिर जल्दी ही निराश हो गया। उसी गांव में मास्टर मिहिर नाम के एक बुजुर्ग और ज्ञानी शिक्षक रहते थे। कहा जाता था कि अपनी जवानी में वे बड़े शहरों में शिक्षा की मशाल जला चुके थे। वे अक्सर आर्यन को अपनी खिड़की से उदास देखते थे। एक शाम उन्होंने आर्यन को रोका और पूछा, क्या हुआ बेटे, क्या युद्ध शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए? आर्यन ने झुकी नजरों से कहा, मास्टर जी, मेरा दिमाग शहर वालों जैसा तेज नहीं है, मैं बहुत कमजोर हूं। मास्टर मिहिर की आंखों में एक चमक आई। वे बोले, बेटा, कमजोरी तुम्हारे दिमाग में नहीं, तुम्हारी सोच में घर कर गई है। अंधेरे का सफर, उजाले की ओर उस रात मास्टर मिहिर ने आर्यन के सामने एक अजीब चुनौती रखी। गांव की सबसे ऊंची और दुर्गम पहाड़ी की चोटी तक रात में पदयात्रा। आर्यन घबराया, इतनी रात में? मुझसे नहीं होगा, मैं थक जाऊंगा। मास्टर ने दृढ़ता से कहा, आसान रास्तों पर चलकर कोई मजबूत नहीं बनता, कठिन रास्ते ही हमें हमारी असली ताकत से मिलाते हैं। चलो। घने अंधेरे में वे दोनों चलने लगे। चढ़ाई खड़ी थी। हर कुछ कदम पर आर्यन की सांस फूलती, पैर डगमगाते। उसका मन चीखता कि रुक जाओ। लेकिन हर बार जब भी वो रुकने लगता, मास्टर मिहिर की शांत और प्रेरक आवाज आती, बस एक कदम और आर्यन, सिर्फ एक कदम और। उस एक एक कदम ने जादू कर दिया। धीरे धीरे आर्यन को एहसास हुआ कि जो थकान उसे रोक रही थी वो उसके शरीर की नहीं, उसके मन के डर की थी। नया सवेरा जब वे चोटी पर पहुंचे तो पूरब दिशा में सूरज की पहली सुनहरी किरणें फूट रही थीं। नीचे फैली दुनिया बहुत छोटी लग रही थी। उस ऊंचाई पर खड़े होकर आर्यन ने एक लंबी सांस ली। उसने मास्टर मिहिर की ओर देखा और कहा, मुझे लगा था मैं कमजोर हूं, पर सच तो ये है कि मैं सिर्फ डर रहा था। मैं चढ़ सकता था, बस मैंने मान लिया था कि मैं नहीं चढ़ सकता। मास्टर मिहिर मुस्कुराए और बोले, याद रखना आर्यन, डर वो चीज नहीं है जो हमें गिराती है, डर वो जहर है जो हमें कोशिश करने से ही रोक देता है। बदलाव। उस सुबह पहाड़ी से उतरा आर्यन एक नया इंसान था। शहर की कोचिंग वही थी, किताबें वही थीं, पर आर्यन बदल चुका था। अब पढ़ाई की मुश्किलें उसे डराती नहीं थीं, बल्कि चुनौती देती थीं। उसने खुद से लड़ना सीख लिया था। हर कठिन सवाल अब उसके लिए अपनी क्षमता परखने का एक मौका बन गया था। 1 महीने बाद जब परीक्षा परिणाम आया तो आर्यन का नाम शीर्ष विद्यार्थियों में शामिल था। लेकिन उसके लिए ये सिर्फ एक रैंक या नंबर नहीं थे। ये उसकी उस जीत का प्रमाण था जो उसने अपने अंदर के डर पर हासिल की थी। उसने सीख लिया था कि असली कमजोरी वो नहीं जो दुनिया को दिखती है, बल्कि वो है जब हम खुद प्रयास करना छोड़ देते हैं। मजा आया? तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।